नमस्कार। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लाल किताब खाना नंबर 4। देखिए, खाना नंबर 4 हमारी ज़मीन, हमारी माता, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा वाहन सुख, ये सारी चीज़ें खाना नंबर 4 को हम बताते हैं। माता की गोद, पेट का ज़माना, ये खाना नंबर 4 में लिखा जाता है। समझते हैं खाना नंबर 4 क्या हमें बताना चाहते हैं और खाना नंबर 4 की कैसे हमें प्रेडिक्शंस करनी चाहिए। घर चौथे के रात को जागे या जागे वो मुसीबत में। फोर्थ हाउस जो है ये हमारी रात को दर्शाता है। घर चौथे के ग्रह रात को जागे या जागे वो मुसीबत में। तो एक फॉर्मूला है जो आप हमेशा याद ही रखें। ये लाल किताब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसे समझें तो हर एक चीज़ बहुत इजीली समझ आ जाएगी। सूर्य जब भी इस घर में होता है तो टाइम होता है 6 to 8। सूर्य जब भी इस घर में होता है तो टाइम होता है 8 AM to 10। सूर्य जब भी इस घर में होता है तो टाइम होता है 10 AM to 12 PM। सूर्य जब भी इस घर में होता है तो टाइम होता है 12 PM to 2 PM। सूर्य जब भी इस घर में होता है तो टाइम होता है 2 PM to 4 PM। सूर्य जब भी इस घर में होता है तो टाइम होता है 4 PM to 6 PM। इस समय हमारा 6 PM to 8 PM। तो हमेशा याद रखें, जब भी सूर्य उदय होता है तो सूर्य हमारा फर्स्ट हाउस से ही उदय होता है, और जब भी हमारा सूर्य अस्त होता है तो वो हमेशा 7th हाउस में ही अस्त होता है। तो सूर्य अस्त कब होगा? सप्तम भाव में। सूर्य उदय कब होगा? फर्स्ट हाउस में। ये सिंपल सी चीज़ है। ये हमारा होता है आफ्टरनून, दिन का समय, और ये जो होता है ये होती है हमारी रात या मध्य रात्रि, इसे बोलते हैं फोर्थ हाउस को। इसलिए यहाँ ये लिखा जाता है, ग्रह चौथे के रात को जागे या जागे वो मुसीबत में। जब भी मुसीबत होगी तब भी चौथे घर के ग्रह जाग जाएंगे और हमें एक मदद देना शुरू कर देंगे, या फिर वो आधी रात को जागते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके भी चौथे घर में ग्रह होते हैं, अगर वो रात के समय के कार्य करता है, रात को कोई अपना डिसीजंस लेते हैं, तो वो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। मदद कोई हो ना जब करता, आ तेरी वो बुढ़ापे में। जब कोई भी ग्रह मदद करने से इनकार कर दे कि हम कोई मदद नहीं करेंगे इस व्यक्ति की, सब ग्रह उसे प्रॉब्लम्स ही दे रहे हैं, तो चौथे घर का जो भी ग्रह होगा वो उसकी बुढ़ापे में मदद करने आएगा, जिसके कारण उसका बुढ़ापा जो है वो सुखमय हो जाएगा। बुढ़ापे के लिए जो हमारे ग्रह और घर होते हैं वो हम बोलते हैं खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4। ये जो चारों घर हैं ये हमारे बुढ़ापे में हमें बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इन हाउसेस को याद रखें अगर किसी व्यक्ति का बुढ़ापा देखना है। दूसरे घर के ग्रह, चौथे घर के ग्रह, 9वें घर के ग्रह, 10वें घर के ग्रह। ग्रह चौथे हो जो कोई बैठा, तासीर चंद्रव होता है। चौथे घर में कोई भी ग्रह आके बैठता है तो तासीर चंद्रव होता है। जैसे मान लीजिए हम अगर शनि चौथे में बोलते हैं तो हम बोलते हैं पानी वाला सांप। केतु चौथे में होते हैं तो हम बोलते हैं कुत्ता गया कुएं में। ऐसे जो भी ग्रह चौथे में आता है उसको हम किसी भी तरह पानी से रिलेटेड, चंद्र से रिलेट करते ही करते हैं। इसलिए अब लिखा गया है यहाँ तासीर चंद्रव होता है। असर मगर हो उस घर जाता, शनि जहां टेवे बैठा है। असर उस ग्रह का, उस घर का, उस घर में जाएगा जिस घर में शनि बैठा होगा। फोर्थ हाउस का रिजल्ट
गुड और बैड, चौथे घर का रिजल्ट जो है वो अच्छा है बुरा है, वो शनि के घर पर रिफ्लेक्ट जरूर करेगा, शनि के घर पर रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। खाली होते चौथे मंदिर, आखिरी उम्र तक उन्नति हो। अगर चौथा घर खाली होता है तो आखिरी उम्र तक उन्नति होती है। अब ये यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि चंद्र एक इकलौते ऐसे प्लैनेट हैं जो शत्रुता तो किसी से नहीं करते हैं सिवाय शुक्र के। लाल किताब के अकॉर्डिंग, अगर वैदिक के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी से भी शत्रुता नहीं करते, चंद्र के कोई शत्रु है ही नहीं। तो लाल किताब के अकॉर्डिंग चंद्र शत्रुता करते हैं तो करते हैं केतु और शुक्र से। अब इसमें हमें ये चीज़ सीखनी है कि चंद्र के कोई बहुत ज़्यादा मित्र नहीं है, बहुत ज़्यादा शत्रु भी नहीं है। तो चंद्र के घर में कोई भी प्लैनेट अगर होता है तो चंद्र बहुत अच्छा फल नहीं देता। चंद्र का घर अगर खाली है तो चंद्र अपने आप ही स्वयं ही उस घर के लिए अच्छे फल देना शुरू कर देता है। बस चंद्र कुंडली में अच्छा होना चाहिए, बशर्ते ये है। चंद्र का फल घर दे चंद्र, बैठा चंद्र चाहे नष्ट ही हो। चंद्र का फल घर दे चंद्र मतलब फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस स्वयं चंद्र का फल दे देता है। फोर्थ हाउस खुद ही चंद्र का फल दे देता है। चंद्र चाहे कुंडली में नष्ट हो, बर्बाद हो, कुछ भी हो, उससे कोई फल नहीं, चौथे घर का जो फल है वो चंद्र स्वयं ही दे देता है। इस चीज के बारे में याद रखें। पाप बैठा घर चंद्र माता, बुध शनि दो उम्दा हो। अब यहां ये लिखते हैं कि चौथे घर में पापी ग्रह बुरा नहीं करते। पापी ग्रह हमारे कौन है? राहु, केतु, शनि, ये पापी ग्रह हैं। ये तीनों चंद्र के घर में बुरा नहीं करते। एक चीज याद रखें इस पॉइंट पर, इनको जब तक छेड़ा ना जाए तब तक ही ये इस घर में शांत हैं। क्योंकि देखिए राहु इस घर में आकर बिल्कुल ही शांत हो जाता है, क्योंकि हाथी पानी में सबसे ज़्यादा खुश होता है। सबसे ज़्यादा खुश कहाँ होता है? हाथी पानी में। तो राहु तो यहाँ बहुत ज़्यादा शांत है, बट अगर हाथी को छेड़ा जाए तो हाथी उत्पात तो मचाएगा मचाएगा। इसलिए फोर्थ हाउस का राहु शांत है जब तक छेड़ा ना जाए। कुत्ता गया कुएं में, अगर कुत्ता कुएं में चला गया तो कुत्ता तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखें, उस कुएं से आप पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि कुत्ता कुएं के अंदर। इस बात का भी ध्यान रखें। मतलब चौथे घर में केतु, अर्थ ये है कि चंद्र जो होगा वो हमारा नष्ट होगा, बर्बाद होगा, चंद्र ग्रहण होगा। इस बारे में भी याद रखें। केतु तो शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? क्योंकि हमने बोला कुत्ता गया कुएं में, तो अब कुत्ता तो कुछ कर नहीं सकता। कुत्ता तो मर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो मरते मरते भी क्या करेगा? आपका पानी खराब कर सकता है। जब तक कुत्ता कुएं में है, मर भी गया, तब भी ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप पानी नहीं पी सकते, आपका चंद्र जो है वो खराब हो चुका है। अब यहाँ पानी वाला सांप है। देखिए चलते पानी में जो सांप होते हैं वो जनरली कुछ नहीं करते, बट अगर आप सांप को ही छेड़ने लग जाएं तो सांप ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी, सांप भी आप पर कोई अटैक ज़रूर करेंगे। तो पापी का यहाँ बैठने का अर्थ ये नहीं है कि पापी यहाँ कभी बुरा करते ही नहीं है या बुरा कोई आपको कष्ट देंगे ही नहीं। वो ज़रूर देंगे आपको कष्ट जब तक आप छेड़ोगे नहीं। पंजाबी में एक लाइन है, विखी जा पर छेड़ी ना। तो देखते रहो इन्हें, खुश रहो इनसे, बस छेड़ना नहीं। राहु 4 में कैसे छेड़ेगा? टॉयलेट को अगर आप छेड़ते हो, छत तोड़वाते हो, ये ज़रूर आपको
हमेशा प्रॉब्लम्स देने लगेंगे राहु देव यहाँ। आगे हम बात करते हैं 8 तीजे 6 टेवे मंदा मौत बहाना चौथा हो। खाना नंबर 8 जो है वो हमारा मौत का घर है। खाना नंबर 3 जो है वो हमारा मौत से रक्षा करने का घर है। मतलब मौत अगर 8वें घर से उठती है तो रोकने का काम कौन करेगा? खाना नंबर 3 करेगा। ये हमने पिछले भाव में पढ़ा ही है, खाना नंबर 3 में। अब खाना नंबर 6 की बात जब हम करते हैं तो खाना नंबर 6 की बात में ये आता है कि सेकेंड हाउस, 12th हाउस, ये सारे हाउसेस जो हैं, हमने खाना नंबर 2 में एक और चीज़ पढ़ी थी, मौत देखता है पाताल को। 8th हाउस, 6th हाउस लिंक्ड हैं, 8th एंड 6th लिंक्ड हैं, उनका फैसला किस हाउस से हो रहा है? 3rd हाउस से हो रहा है। तो इतना समझें कि अगर इन तीनों में बैड प्लैनेट्स आ जाते हैं तो चौथे घर के लिए मौत का बहाना बनता है। चौथे घर से मौत बहाना बनता है। मौत बहाना का मतलब ये नहीं होता मृत्यु हो जाएगी। मौत बहाने का अर्थ ये होता है कि मृत्यु होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। इस चीज का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये है। आगे हम बात करते हैं तख्त पावें जब चौथे टेवे राहु मंदा खुद होता हो। देखिए चौथा घर कब तख्त पे आएगा, इसका अर्थ सिर्फ ये है, जब भी चौथा घर तख्त पर आएगा, 4th हाउस जब 1st हाउस में आएगा, या अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो ये कह दें 4th हाउस के प्लैनेट जब 1st हाउस में आएंगे। अगर 4th हाउस एम्प्टी है तो वर्षफल में आपको इजीली समझ आ जाएगा कि 4th हाउस का 1st हाउस में आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि 4th हाउस कैसे 1st हाउस में आ सकता है। तो वर्षफल चार्ट देख लें, उसमें आपको दिख जाएगा कि पहले साल पहला घर पहले घर पर ही रहता है, दूसरे साल पहला घर मतलब दूसरा घर जो है वो पहला घर बन जाता है, तीसरे साल जो तीसरा घर है वो पहला घर बन जाता है, चौथे साल जो चौथा घर है वो पहला घर बन जाता है। ये लाल किताब का वर्षफल कुंडली के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और अगर नहीं समझ आता है तो हम भी वर्षफल कुंडली आपको बताने वाले हैं, तब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लें। बट अभी ये समझ लें कि 4th हाउस जब भी 1st हाउस में आएगा, मैं हाउस बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्षफल कुंडली में आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं हाउस बोल रहा हूँ, या आप ग्रह भी समझ सकते हैं। 4th हाउस के प्लैनेट जो हैं वो 1st हाउस में आ जाएंगे, तब ऐसा होगा। चौथे साल आएंगे, 16वें साल आएंगे, 28वें साल आएंगे, 40वें साल आएंगे, 42वें साल आएंगे, 64वें साल आएंगे, 66वें साल आएंगे, 68वें साल आएंगे, 100वें साल आएंगे, 114 साल में भी ये चौथा घर जो है ये पहले घर पर आता है। मुट्ठी चंदर 8-11 बैठे, अकेला चौथा ना मंदा हो। देखिए मुट्ठी का मतलब सभी को पता है कि बंद मुट्ठी खाने का मतलब मुट्ठी होता है। मुट्ठी बोला या बंद मुट्ठी बोला एक ही बात है। तो मुट्ठी का मतलब 1, 4, 7, 10 सिंपल। अब क्या बोला है? 8 और 11, 8वां घर भी 11वां घर भी। चंद्र इन घरों में बैठा है। चंद्र इन किसी भी इनमें किसी भी घर में बैठा है चंद्र। अकेला चौथा ना मंदा हो। अकेला चौथा ना मंदा हो मतलब मंगलबद, मांगलिक, मंगलबद या मांगलिक या कोई भी अन्य ग्रह 4th हाउस अकेला खराब नहीं होगा। इस बारे में ध्यान रखें। या 4th हाउस में बैठा जो ग्रह है वो खराब नहीं होगा। अगर चंद्र इन घरों में बैठ जाता है
चौथे घर में कोई भी ग्रह होता है तो, या खाली होता है तब भी। इसके बाद हम बात करते हैं 4 समुद्र ग्रह नौ नाभि, मुर्दा कोई न रखता हो, तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। 4 समुद्र ग्रह नौ नाभि, मुर्दा कोई न रखता हो। खाना नंबर 4 और 9 के बीच का संबंध आप लोगों को पता ही होगा। खाना नंबर 4 और 9 के बीच का संबंध आप लोगों को पता ही होगा। 4th हाउस एंड 9th हाउस जो होता है, इनके बीच में क्या होती है? टकराव होती है, टक्कर होती है। इनके बीच में टक्कर होती है। अब ये टक्कर में क्या है? इस टक्कर की जो टक्कर है वो नहीं होगी। टक्कर नहीं होगी। 4th एंड 9th के बीच में टक्कर नहीं होगी। 4th एंड 9th मिलजुल कर काम करते हैं, या फिर ये समझें 9, 10, 2, 4 ये जो ग्रह हैं ये कभी आपस में एक दूसरे का बुरा नहीं करते, साथ ही रहते हैं। शर्त सिर्फ इतना है, चौथे और 9वें में अगर एनिमी प्लैनेट्स आ जाते हैं, चौथे और 9वें में एनिमी प्लैनेट्स आ जाते हैं तो आपको बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चौथे और 10वें में एनिमी प्लैनेट्स आ जाते हैं तो भी आपको बुरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी वैसे चौथा घर और 9वां घर आपस में नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि ये घर है चंद्र का और ये घर जो है ये घर है गुरु का। तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। नर ग्रह सूर्य मंगल बृहस्पति, मित्र चंद्र या 2 सूर्य बुध तो पेट में पालना करे। तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। देखिए सीधे तौर पर इसका अर्थ जो होता है वो ये होता है तीनों मित्र ग्रह नर शरण माता की, पेट अंदर कुल पलता हो। देखिए 3 नर ग्रह हैं हमारे पास, सूर्य, गुरु और मंगल। 3 नर ग्रह हैं हमारे पास और ये तीनों ही चंद्र के जो हैं वो मित्र हैं, चंद्र के मित्र हैं। अब ये तीनों नर ग्रह जो चंद्र के मित्र हैं, शरण माता की चौथे घर में आ जाए, चंद्र का साथ हो जाए, पेट अंदर कुल पलता हो। मतलब हर लिहाज से सूर्य बृहस्पति मंगल चौथे घर में अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। और अच्छे का अर्थ यहां यह भी कहा जाता है कि मंगल 4 क्या है? मंगल, अगर हम मंगल 4 करते हैं तो मंगल 4 मांगलिक, मांगलिक। तो इस समय हम यहां ये बोलते हैं कि मंगल जरूरी नहीं मंगल 4 मतलब मांगलिक। मंगल 4 का मतलब मांगलिक। अब
यहाँ मंगल 4 में मांगलिक तो हो सकता है, लेकिन मंगल बद होगा कि नहीं ये बात कह नहीं सकते। मंगल बद होगा या नहीं ये बात कह नहीं सकते। मांगलिक तो होगा, लेकिन मंगल बद होगा या नहीं ये बात हमें बहुत सोच समझ के कहनी होगी। मंगल 4 ज़रूरी नहीं मंगल बद ही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कांड नंबर 4 का श्लोक यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको आज की ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।